चलिए आज इस चर्चा में भारत के इतिहास, नामकरण और इसके शानदार भूगोल को डिकोड करते हैं। शुरुआत एक बेसिक सवाल से, जिसे आज हम हिंदुस्तान कहते हैं। वो नाम सबसे पहले किसने दिया? जवाब है ईरानियों ने। जी हां, उन्होंने ही सबसे पहले इस उपमहाद्वीप को हिंदुस्तान पुकारा था। अच्छा, तो ईरानियों से भी बहुत पहले प्राचीन बौद्ध काल में इस जमीन का क्या नाम था? बिल्कुल सही, जम्बूद्वीप। हमारे ढेरों प्राचीन ग्रंथों में इस नाम का बहुत जिक्र मिलता है। समय बदला, नाम बदले, लेकिन क्या पता है कि इंडिया शब्द सबसे पहले किस भाषा में इस्तेमाल हुआ? वो भाषा थी ग्रीक। यूनानियों ने इंडस नदी से प्रेरित होकर सबसे पहले इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया। नामों की बात हो गई, अब देखते हैं कि बाहरी दुनिया के लिए भारत की खोज किसने की। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने समुद्री रास्ते से आकर उन्होंने ही इसे दुनिया के सामने पेश किया। इतिहास से अब जरा भूगोल की तरफ मुड़ते हैं। भारत की प्राकृतिक भू आकृति आखिर दिखती कैसी है? अगर मैप पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि भारतीय भूभाग मुख्य रूप से चतुष्कोणीय या क्वाड्रिएंगुलर है। तो इस अनोखे चतुष्कोणीय आकार वाले विशाल देश का कुल क्षेत्रफल यानी टोटल एरिया कितना है? ये पूरा देश 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है। एरिया तो काफी बड़ा है, लेकिन पूरी दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र में हमारा हिस्सा कितना है? हैरानी की बात है, इतनी विविधताओं वाला ये देश पूरी दुनिया के भूभाग का महज 2.4% है। अब इस 2.4% हिस्से की लंबाई नापते हैं। उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना होगा? कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण की ये सीधी दूरी करीब 3,214 किलोमीटर मापी गई है। ठीक इसी तरह अगर हम पूरब से पश्चिम की तरफ जाएं तो चौड़ाई कितनी होगी? पूरब से पश्चिम की ये चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। ये देश वाकई बहुत विशाल है। जमीनी सीमाएं तो देख लीं, अब जानते हैं कि द्वीपों सहित भारत की समुद्री तटरेखा कितनी लंबी है। ये पूरी तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर लंबी है, जो सदियों से ग्लोबल ट्रेड का मुख्य केंद्र रही है। तो सोचिए, दुनिया का सिर्फ 2.4% हिस्सा होने के बावजूद इस देश का इतिहास और प्रभाव कितना विशाल है।